अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान की खारजा सतह पर अंदरूनी और बैरूनी एक बड़ी कशीदगी पाई जा जा रही है। सुबह से पाकिस्तान की अफवाज भी अलर्ट हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर बड़ी कशीदा सूरत हाल है। पाकिस्तान ने जो है वो ईरान को बड़ा सख्त रद्द अमल देने का जो है वो ऐलान किया है। वजह क्या है कि रात ईरान ने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में एक मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, जिससे दो बच्चे और दो नौजवान जो है दो आदमी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और ईरान ने इसका जवाब ये बनाया है कि पाकिस्तान के इलाके में जैश अल अदल एक तंजीम है जिन्होंने हमारे जर्नेल को मारा है, तो हमने उसको मारने के लिए अटैक किया है। अब इसका ईरान को क्यों जुर्रत हुई है? मैं इसका पस मंजर यह कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जब अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा था, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान इस तरह का रद्द अमल देता जैसा आज दे रहा है, तो यकीनन ईरान को जुर्रत ना होती। इसकी तफसील बताने से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर रात अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी खिलबिली मची हुई है, सियासी सतह पर, सफारती सतह पर। और पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को भी निकल जाने का हुक्म दिया अपने मुल्क से, और अपने सफ़ीर को भी ईरान से वापस बुला लिया है और शदीद रद्द अमल दिया, और ये ऐलान किया है कि हम इसका जवाब देंगे ईरान को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये जवाब उस वक्त देने की बात करता जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किया था और उसामा बिन लादेन को एबटाबाद मारा था, तो उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट सदर जरदारी साहब थे और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, पीटीआई और पीएमएलएन के लोग उस वक्त ये कहते थे कि इन दोनों ने उनको फोन करके मुबारकबाद दी है, कि बाराक ओबामा को कॉल करके उनको मुबारकबाद दी है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप यहां पर उसामा बिन लादेन को मारकर हमारे रूल्स की वायोलेशन करके, आलमी कवानीन की वायोलेशन करके आपने उसामा बिन लादेन को मारा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आप उसामा बिन लादेन को ले गए, उसकी लाश को। तो यकीनन ये उस वक्त अगर पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर आज की तरह अगर इसको कंडेम करते, क्योंकि आलमी कवानीन सब पर लागू होते हैं, वो बड़ा छोटा नहीं देखा जाता कि अमेरिका एक ताकतवर है तो आप उसके आगे झुक जाएं। पाकिस्तान माशाल्लाह अमेरिका जितना ताकतवर है, पाकिस्तान के पास इतनी पावर है, और कोई गरीब मुल्क, पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क, पाकिस्तान से कमजोर मुल्क जिनके पास एटमी पावर भी नहीं है, वो भी अमेरिका को अपने रूल्स की वायोलेशन नहीं करने देते। तो पाकिस्तान अगर उस वक्त ये जुर्रत दिखाता और अमेरिका को उसका जवाब देता, अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करता, अमेरिकन सफ़ीर को निकालता, तो यकीनन आज पाकिस्तान को यह दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि इमरान रियाज भाई एक दिन कह रहे थे कि जी जो पहला कत्ल है हाबील ने काबील को किया, तो वो तो याद है, दूसरा फिर किसी को याद नहीं है। जब आपने पहले अपने कवानीन की वायोलेशन करने पर मुबारकबाद दी, तो आज ईरान को भी जुर्रत हुई है और उन्होंने आपके मुल्क में घुसकर आपके लोगों के ऊपर अटैक किया है, सिर्फ एक जवाब बनाकर कि यहां पर जी हमारे दहशतगर्द तंजीम के लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी टेंशन है, और पाकिस्तान का जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने भी इसका शदीद रद्द अमल दिया है। डेवोस में वो गए हुए हैं और उन्होंने इसको हर सतह पर इसको उठाने का ऐलान किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा की तर्जमान है मुमताज़ ज़ारा बलोच, उन्होंने कहा कि ये ईरान का ये अमल नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान इसका शदीद रद्द अमल देगा, और पाकिस्तान ईरान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को मुनक़ते करने का ऐलान करता है। और पाकिस्तान ने हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए हैं। और ईरान की ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये किसी तौर पर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये कहे कि ईरान के अंदर हमारे कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं और हम उसके ऊपर अटैक कर दें, ये कोई जवाब नहीं है ईरान का कि वो कहता है कि जी हम
हमने अपने दहशतगर्दों को मारने के लिए या जैश-उल अदल के जो एहलकारों को मारने के लिए, ऐसा कोई जवाब पूरी दुनिया इसको कबूल ही नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके कोई बंदे यहाँ छुपे हुए हैं तो आप मुल्कों के सरहदों की, उनकी एयर स्पेस की वायलेशन करके वहां पर मारे। लेकिन अब इसके साथ जो चीन है उसने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है, और यकीनन ये दोनों, हम दोनों इस्लामी ममालिक हैं और हमारी पहले भारत के साथ भी सरहद पर कशीदगी है, अफगानिस्तान के साथ भी है, तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ जंग इसका कोई हल नहीं है। यकीनन इसको डायलॉग से हल करना चाहिए और पाकिस्तान को यकीनन ज़रूर इसको कंडेम करना चाहिए और हर फोरम पर उठाना चाहिए। और ईरान को चाहिए कि चूंकि गलती ईरान की है कि वो आगे बढ़कर उनके प्रेसिडेंट को, उनके सदर को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करके, क्योंकि गलती उनसे हुई है, पाकिस्तान के रूल्स की, पाकिस्तान के कवानीन की वायलेशन हुई है और ये पाकिस्तान की बेइज्जती है आलमी सतह पर कि कोई भी मुल्क मुंह उठाकर पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन करके उसके ऊपर हमला कर दे। तो अब पाकिस्तान ने ये जो कदम उठाए यकीनन ये उठाना चाहिए, लेकिन जो सरहद के ऊपर कशीदगी है वो इसका हल नहीं है कि पाकिस्तान उस पर हमला कर दे या फौजें अपनी जो अलर्ट कर दे, बल्कि इसको सफारती सतह पर इसको कंडेम्ड भी करना चाहिए और ईरान को इस फोरम पर ले आना चाहिए कि वो इस पर माफ़ी मांगे और नेक्स्ट इस तरह की वायलेशन से ग्रेज करे। अल्लाह हाफिज़।